हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच इंडेक्स नंबर चैप्टर का ही लेक्चर नंबर 2 लेकर के। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन, टाइप्स और मेथड को स्टडी करा था, जिसमें वेटेज मेथड में हमने लास्ट में स्टडी करा था लास्पियर का फॉर्मूला, लास्पियर मेथड। फिर हमने पढ़ा था पास्चे का मेथड, एडविन फिशर का मेथड, डॉर्बिस एंड बाउले का मेथड, मार्शल एंड एडवर्थ का मेथड। ये सारे मेथड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पीजी यूजी के स्टूडेंट्स हो और चाहे वो नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन में लगे बच्चे हो, यहाँ से उनको फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है। तो आइए एक बार फटाफट हम लोग रिविजन कर लेते, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लास्ट ईयर के फॉर्मूला में क्या था कि आपको इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स कैसे निकलेगा? इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P01 इज इक्वल टू करंट प्राइस P1 अपॉन में बेस प्राइस P0, और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? इनटू 100। वेटेज मेथड में ये सारे फॉर्मूले थे, तो यहां पर क्या करना है? फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ करंट प्राइस अपॉन में बेस प्राइस। वेट डालना है तो वेट के लिए क्वांटिटी आएगा, और लास्ट ईयर महोदय ने कौन सा वेट लिया था? बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लिया था, और इनटू क्या हो जाएगा आपका? 100। पास्चे महोदय ने क्या करा था? फॉर्मूला में बोला कि हम जो वेट लेंगे वो करंट ईयर की नहीं, सॉरी बेस ईयर की नहीं, करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0, और वेट के लिए कौन सी क्वांटिटी? Q1 इंटू 100 कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फिशर का फॉर्मूला। फिशर के फॉर्मूला में क्या था कि उन्होंने लास्पियर और पास्चे के फॉर्मूला का जियोमेट्रिक मीन निकाला था। डॉर्बिस बाउले ने क्या करा था? लास्पियर प्लस पास्चे, यानी कि लास्पियर और पास्चे के फॉर्मूला का अर्थमेटिक मीन निकाला था। मार्शल एडवर्थ ने क्या करा था? उसने लास्पियर और पास्चे के फॉर्मूला को पीछा छोड़ा और एक नया फॉर्मूला बनाया। तो नया फॉर्मूला क्या था कि सम ऑफ करंट प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस। रही बात वेट की, तो वेट के लिए इन्होंने क्या करा था कि बेस की क्वांटिटी और प्लस में करंट की क्वांटिटी दोनों को यूज कर लिया था। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किनका होगा? मार्शल एडवर्थ का। ये सारे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। आगे हम लोग वेटेज मेथड का ही एक दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू। यहां आर का मतलब होगा रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब होगा कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का इंडेक्स अलग अलग निकालेंगे। P1 अपॉन में P0 और इनटू क्या? 100। और W का मतलब हो जाएगा P0 इंटू Q0। तो ये फॉर्मूला होगा कौन सा? वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ये एकदम सिमिलर है कौन से फॉर्मूला के? लास्ट ईयर के मेथड के फॉर्मूला के सिमिलर है। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आइए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? P01 इक्वल टू क्या? समेशन ऑफ आर डब्ल्यू। आर का मतलब क्या लिखा हुआ है? देखिए तो P1 अपॉन में P0, ओके। परसेंटेज के लिए 100 था, ठीक है, इनटू W। W का मतलब क्या लिखा हुआ है? P0 Q0 अपॉन में W। W का मतलब क्या? P0 और Q0। ये P0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? P1 Q0 और नीचे है आपका P0 Q0। ओके, देखिए किसके सिमिलर है? लास्ट ईयर फॉर्मूला के सिमिलर है ना। तो वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एकदम सिमिलर होगा किसके? लास्ट ईयर मेथड के सिमिलर होगा। तो आइए हम लोग इस पर एक सम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम लोग वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड पे एक सम कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला वेटेज एवरेज में? प्राइस इंडेक्स P01 इक्वल टू
सम ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में सम ऑफ डब्ल्यू। ओके, देखो क्वेश्चन में गुड्स दिया हुआ पी क्यू आर। ओके, ये 2000 मान लो 16 जो बेस हमने माना, और ये ईयर का हो गया 2019। 2016 का जो प्राइस होगा वो बेस प्राइस P0 और क्वांटिटी क्या Q0 कहलाएगा। वही 2019 एज ए करंट है तो ये प्राइस P1 और Q1 हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला में था इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन में सम ऑफ डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का रिलेटिव यानी कि आर, और आर का फॉर्मूला क्या था, करंट प्राइस अपॉन में बेस प्राइस इनटू क्या 100। तो प्रोडक्ट पी का रिलेटिव कैसे निकलेगा, करंट प्राइस 10 बेस प्राइस 5, तो 10 अपॉन में 5 इंटू 100। तो ये जो फिगर होगा आपका आ जाएगा कितना 200। फिर आपका क्यू प्रोडक्ट का इंडेक्स कैसे निकलेगा, आर P1 5 और P0 10, यानी कि 5 अपॉन में 10 इंटू 100। ये फिगर आपका आ जाएगा 50। ओके, और आर प्रोडक्ट का हो जाएगा 8 अपॉन में 4, 8 अपॉन में 4 इंटू 100। ये भी फिगर आपका कितना का 200 का हो गया। फिर W निकाल लेते हैं। W का फॉर्मूला क्या था, P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0, यानी कि ये दोनों फिगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 10 को 1 से करा तो भी 10, और 5 4 जा 20। ये W निकल गया। और लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ R एंड W। ये आ गए आपके 2000, ये आपका 500, और ये आपका हो गया 4000। यहां आ जाएंगे सम ऑफ R W, कितने आ जाएंगे 6500, और ये जो फिगर होगा ये कहलाएगा सम ऑफ W। सम ऑफ W का फिगर आपका आ जाएगा 40। वैल्यू पुट कर दीजिए, P01 इक्वल टू सम ऑफ आर डब्ल्यू यानी कि 6500, और अपॉन में सम ऑफ W का फिगर कितना आ गया 40। आंसर आपका आ जाएगा कौन से मेथड से, वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े किसके बारे में, प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला करंट का प्राइस अपॉन में बेस का प्राइस। ठीक उसी तरह से अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, क्वांटिटी इंडेक्स के बारे में। प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता था उसका मेजरमेंट करना क्या कहलाता था, प्राइस इंडेक्स। ठीक उसी तरह से कि दो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में क्वांटिटी में जो मूवमेंट होगा वो इंडेक्स क्या कहलाता है, क्वांटिटी इंडेक्स। तो ठीक उसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स को डिनोट करेंगे हम लोग Q01 से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट की क्वांटिटी अपॉन में बेस की क्वांटिटी, और परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये क्या कहलाएगा आपका क्वांटिटी इंडेक्स। सेम एज क्वांटिटी इंडेक्स में प्राइस इंडेक्स के जैसा ही दो मेथड, कौन कौन, सिंपल मेथड यानी कि अनवेटेड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका वेटेज मेथड। वेटेड मेथड सॉरी अनवेटेड मेथड में वहां पर हमने भी पढ़ा था दो फॉर्मूले, यहां भी दो फॉर्मूले, कौन कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सेम वही कहानी, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ करंट क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट अपॉन में समेशन ऑफ बेस क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट इनटू क्या 100। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका कौन सा, प्राइस रिलेटिव मेथड, और प्राइस रिलेटिव मेथड में हो जाएगा इंडेक्स नंबर Q01 इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव अपॉन में n, वही कहानी, n का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी और r का मतलब वही होगा करंट की क्वांटिटी अपॉन में बेस की क्वांटिटी और इनटू क्या 100। ये कौन सा मेथड कहलाएगा, प्राइस रिलेटिव मेथड, जो किसके अंतर्गत आता है, अनवेटेड मेथड में। कौन सा इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। फिर वही क्वांटिटी इंडेक्स का कौन सा मेथड, वेटेज मेथड। अब देखो लास्पियर मेथड में क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ करंट की क्वांटिटी
अपॉन में समेशन ऑफ बेस की क्वांटिटी। अब ध्यान लगाइए कि जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते थे तो वहां पर वेट लगाते थे किसको, क्वांटिटी को, वेट के तौर पे किसको यूज करते थे, क्वांटिटी को। सेम वही चीज क्वांटिटी इंडेक्स जब निकालेंगे तब इसके लिए जो वेट होगा वो क्या होगा, प्राइस होगा। और लास्ट ईयर ने कौन से वेट के लिए कौन सा ईयर चुना था, बेस ईयर चुना था, इसलिए यहां पर फॉर्मूला में आ जाएगा P0 यानी कि लास्ट ईयर मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स होगा सम ऑफ Q1 P0 अपॉन में Q0 P0 और इनटू क्या 100। अब पढ़ेंगे कौन सा मेथड, पास्चे मेथड। पास्चे का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ करंट की क्वांटिटी अपॉन में सम ऑफ बेस की क्वांटिटी, और वेट के तौर पे ये लेंगे प्राइस कौन से ईयर का, करंट ईयर का, यानी कि सम ऑफ Q1 P1 अपॉन में सम ऑफ Q0 P1 और इनटू क्या 100। अब फिशर का फॉर्मूला होगा, इन्होंने क्या कहा था, लास्ट ईयर और पास्ट से दोनों के फॉर्मूला का जियोमेट्रिक मीन निकाल लो। डॉर्बिस वाले का फॉर्मूला क्या था, लास्ट ईयर प्लस पास्ट से, और इनके फॉर्मूला का आप क्या निकालो, अर्थमेटिक मीन। तो ये हो जाएगा कौन सा इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। आगे वही मार्शल एल्बर्ट का भी फॉर्मूला वही होगा, जिसमें उन्होंने क्या करना है, बेस का प्राइस और करंट का प्राइस दोनों को सम करके फिर एज ए वेट उसको यूज करेंगे। तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा, सॉरी कौन सा इंडेक्स होगा, क्वांटिटी इंडेक्स। जल्दी फटाफट आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आइए अभी हम लोग प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स को स्टडी कर लिया। अब लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, यानी कि हम लोग जो इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं उसमें से कौन सा मेथड सही है और एप्रोप्रिएट है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी या एडिक्वेसी में 3 या 4 मेथड्स आते हैं जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है। ओके, पहला आपका लिखा हुआ टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा आ जाता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तीसरा है आपका सर्कुलर टेस्ट, और चौथा आपका आ जाता है यूनिट टेस्ट। आइए हम लोग बारी बारी से इसको स्टडी करते हैं। पहला लिखा हुआ टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि इंडेक्स नंबर होता है P01, इसका मतलब होता है 1 on 0, 1 on 0, यानी कि हम करंट ईयर के फिगर को कंपेयर करते हैं किसके आधार पे, बेस ईयर के फिगर के साथ। यही चीज अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर हम लिख दें P10, इसका मतलब क्या होगा 0 on 1, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, बेस ईयर के फिगर में जो फ्लक्चुएशन हुए हैं उसको मेजर कर रहे हैं किस ईयर के अकॉर्डिंग, करंट ईयर के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। P01 का मतलब होगा करंट ऑन बेस, और P10 का मतलब होगा बेस ऑन करंट। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में। एडविन फिशर ने टाइम रिवर्सल टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया। आगे हम लोग जो सर्कुलर टेस्ट पढ़ेंगे वो भी आपका टेस्ट का फॉर्मूला किसने दिया था, एडविन फिशर ने दिया था। ये चीज नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है, फॉर्मूला है कि अगर मान लो आप इंडेक्स नंबर जैसे P01 यानी कि करंट ऑन बेस है, उसको आप उल्टा कर दो, क्या कर दो, बेस ऑन करंट कर दो, यानी कि प्राइस इंडेक्स करंट ऑन बेस और प्राइस इंडेक्स बेस ऑन करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। तो ये कहलाएगा आपका कौन सा टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े, लास्ट ईयर का पढ़ा था, पास्चे का मैं पढ़ा था, एडविन फिशर का, बाउले, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े। तो आइए सारे के फॉर्मूला को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसके फॉर्मूला को, लास्ट ईयर के फॉर्मूला को, लास्ट ईयर मेथड को। अब देखो लास्ट ईयर मेथड में P01 यानी कि करंट ऑन बेस का फॉर्मूला क्या था,
कि P1 अपॉन में P0 और बेस क्या था Q0 Q0। ठीक है, अब यही चीज अगर मान लो हम P10 कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा बेस, यानी कि प्राइस इंडेक्स बेस ऑन करंट है, यानी यहां पर हो जाएगा सम ऑफ P0 अपॉन में सम ऑफ P1, और इस बार बेस क्या है 1 है, यानी क्या Q1 Q1। ओके, और टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि आपको P प्राइस इंडेक्स करंट ऑन बेस और बेस ऑन करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको कर लेते हैं हम लोग, यहां पर हो जाएगा P01 यानी क्या समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई P10 वाला क्या समेशन ऑफ P0 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P1 Q1। इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये 1 के इक्वल नहीं आता है। इसका मतलब है कि लास्पियर का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आप लोग अपने घरों में पास्चे के फॉर्मूला को चेक करेंगे कि क्या ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। अब हमें एक मेथड जो इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। किसका मेथड? फिशर का मेथड। फिशर का मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेता है। ओके, आइए चेक कर लेते हैं। P01 लास्पियर और पास्चे के फॉर्मूला का जो प्रोडक्ट होगा उसका जियोमेट्रिक मीन किसका फॉर्मूला? फिशर का फॉर्मूला। तो P01 के लिए होगा, फटाफट करते हैं, P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 बाद में रहेगा, ये लास्पियर का है, इंटू पास्चे का फॉर्मूला P1 Q1 अपॉन में P0 Q1। ये हो गया लास्पियर इंटू पास्चे किस पे? P01 पे, करंट ऑन बेस पे। उल्टा क्या होगा? बेस ऑन करंट पे। देखिए बेस ऑन करंट यानी कि लास्पियर के लिए होगा P0 Q1 अपॉन में P1 Q1, उल्टा हो गया। इंटू पास्चे के लिए हो जाएगा समेशन ऑफ P0 Q0 समेशन ऑफ P1 Q0। ये पास्चे का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन करंट पे। अब देखो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको और ये इसको, यानी कि टोटल आपका आ गया √1, जो कि फिगर कितना होगा 1 होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट किसके फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? सॉरी, फिशर मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने घरों पे लास्पियर, पास्चे, फिशर, डार्विस बार्ले, मार्शल एडवर्ड सारे के फॉर्मूला को इस टाइम रिवर्सल टेस्ट से सेटिस्फाई करा करके देखिए कि क्या P01 इंटू P10 का वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। नाम क्या लिखा हुआ वहां पर देखिए तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स P01 को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना किसके साथ? क्वांटिटी इंडेक्स मतलब Q01 से, और इसका आना चाहिए क्या? V01 यानी कि वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए। प्राइस इंडेक्स P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। ये जो होगा कौन सा टेस्ट का फॉर्मूला होगा? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होगा। ओके, तो ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का आप अपने घरों पे चेक करेंगे। एक मैं चेक करके बता दे रहा हूं, वही वाला कौन सा? लास्पियर का। तो बताइए लास्पियर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0। ओके, और क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा? समेशन ऑफ Q1 P0
अपॉन में समेशन ऑफ Q0 P0। ओके, तो लास्ट ईयर इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्या ये वैल्यू इंडेक्स आता है। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, V1 अपॉन में V0, मतलब V1 कैसे निकलेगा, P1 Q1 अपॉन में V0 कैसे निकलेगा, P0 Q0। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लास्ट ईयर का मेथड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो अगेन फिशर का मेथड किसके फॉर्मूला, सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट के साथ साथ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, जो आप लोग अपने घरों में करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कहिए, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके फिर से आपको दिखाऊंगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट के बारे में। सर्कुलर टेस्ट मतलब एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, यहां हम दिखा रहे हैं मान लो 0, यहां दिखा रहे हैं 1 और यहां दिखा रहे हैं क्या चीज 2। बेसिकली कहा क्या जाता है कि सर्कुलर टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंशन है। ये एग्जाम में भी, नेट जेआरएफ एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसका एक्सटेंशन फॉर्म क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका, सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि आपको इंडेक्स निकालना 0 का 1 से, फिर 1 का 2 पे और 2 का किस पे, 0 पे, यानी कि P01 मल्टीप्लाई P1 2 मल्टीप्लाई P2 0, और इस सब का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये टेस्ट आपका कौन सा टेस्ट कहलाएगा, सर्कुलर टेस्ट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। तो आइए इस लास्ट स्लाइड के बाद इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। अभी इसमें हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स के इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए, जैसे हम लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई, तो महंगाई का मतलब क्या है ना कि जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो अगर मान लो कि कोई कुछ ऐसा प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि जो हम लोग रोजमर्रा में डेली यूज करते हैं, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, एडुकेशन हो गए, तो जो जनरल कस्टमर जिस प्रोडक्ट का यूज करता है उसके प्राइस में जो चेंजेस होंगे उसको मेजर किया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि सिंपल वर्ड में कि जो डेली यूजेज वाले प्रोडक्ट हैं, जो जनरल कस्टमर यूज करते हैं, जैसे फूड हो गए, क्लोथिंग हो गए, रेंट हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया, एडुकेशन हो गए, तो इन सारे प्रोडक्ट के प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसका मेजरमेंट किया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा आपका आ जाता है होलसेल। होलसेल पे जो प्राइस है उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। ओके, नाउ there are 2 methods under the consumer price index. तो आइए देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2 तरह के मेथड आ जाते हैं जो इंडेक्स नंबर को मेजर करता है। पहला लिखा हुआ है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम कौन सा है, लास्ट ईयर मेथड, जो कि आप लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। लास्ट ईयर का मेथड क्या था, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट प्राइस अपॉन में सम ऑफ बेस प्राइस, और वेट के लिए बेस की क्वांटिटी यानी कि Q0 और परसेंटेज के लिए इनटू 100। और दूसरा था आपका फैमिली बजट मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ RW और अपॉन में समेशन ऑफ W।
ओके। बेसिकली देखो, जो यूजी पीजी के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दे देगा 2 ईयर का, बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर का भी प्राइस क्वांटिटी, और क्वेश्चन लिख देगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर करो फैमिली बजट मेथड से। तो आपको याद रखना है कि फैमिली बजट मेथड का मतलब होता है वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी कि सम ऑफ RW वाला फॉर्मूला। और यदि कहे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो कौन से मेथड से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वहां ध्यान रखना है वो फॉर्मूला कौन सा होगा आपका, लास्ट ईयर का मेथड होगा। ओके, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग लास्ट में स्टडी कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बेसिकली परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में इंडेक्स नंबर, 1 अपॉन में इंडेक्स नंबर। मतलब इसको बेसिक इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो इंडेक्स नंबर पहले था 100 और अब हो गए कितने, 200, यानी कि अभी का इंडेक्स 200 है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुड्स का प्राइस जो है वो दोगुना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया है। इसका सीधा सा मतलब होगा कि प्राइस का जो वैल्यू है, मनी का जो वैल्यू है वो आधा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स का प्राइस दोगुना हुआ है। तो जो चीजें पहले हम 100 में खरीदते थे अब उसके लिए कितना देना पड़ रहा है हमको, 100 में देना पड़ रहा है, यानी कि हमारे मनी का वैल्यू आधा हो गया। तो वो परचेजिंग पावर ऑफ क्या कहलाएगा, मनी कहलाएगा। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि 1 अपॉन में इंडेक्स नंबर। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 1 अपॉन में P1 अपॉन में क्या हो जाएगा, P0। तो इसको आगे ले जाएंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, P0 अपॉन में P1, ये फॉर्मूला बनेगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग अपने घर पे इसको आगे स्टडी करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पेजेस पे, तो वहां से आकर के आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हर संभव आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू।